तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज दूसरे दिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, अधिकारियों को प्रशासनिक भवन से बाहर कर दिया है। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस तरह से तालाबंदी यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि जो प्रशासनिक स्तर है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो लगातार यह प्रयास कर रहा है कि विश्वविद्यालय में आपूर्ति बहाल की जाए, लेकिन इसी के बीच आप देख सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है उसे सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। और एबीवीपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बंदी को सक्रिय रूप से कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग बस एक ही है, छात्रों को मिले मूलभूत समस्या से निजात। आज आप देखेंगे गर्मी कितनी बढ़ रही है, आपको भी एहसास है, हमको भी है, लेकिन यहाँ के छात्र 2200-2500 ना जाने कितने रुपया देने के बाद कई प्रकार के बिजली बिल एवं पानी की बिल एवं अन्य प्रकार के बिल देने के बाद भी आज गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर है। भूखे प्यासे रहकर छात्र आते हैं, गरीब के छात्र। आप भी जानते हैं कि अगर इस विश्वविद्यालय में कोई पढ़ने आता है तो वो गरीब किसान एवं इस विश्वविद्यालय के कुलपति एवं जितने भी पदाधिकारी हैं उनका पता कर लीजिए, उनका पुत्र कहीं ना कहीं बाहर पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार की क्या मानसिकता है कि आज 12 करोड़ रुपया हो गया और हम बिजली बिल दे नहीं पा रहे हैं, छात्रों से पैसा आज दूसरा दिन है, कर्मचारियों को आप लोगों ने बाहर कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कहीं ना कहीं इससे छात्र का अहित हो रहा है। जी, जब मान लीजिए कि हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, छात्र समुदाय उग्र है। अभी आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट से मुझे फोन आ रहा है कि भैया पसीना है लेकिन 75% अटेंडेंस पुराना मेरी मजबूरी है। तो बताइए कि 75% की बेरी में उनको बांध कर आप लाइट की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, और पानी की जब व्यवस्था नहीं रहेगी तो शौचालय गंदा होगा ही। आगे की क्या रणनीति होगी, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। हम तो अभी विश्वविद्यालय बंद करा के पीजी विभाग बंद कराने जाएंगे। अगर आज हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो कल से विश्वविद्यालय का सभी कॉलेज को बंद कराने का कार्य करेंगे, जब तक बिजली एवं छात्रों को समस्या से निदान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से उग्र है और वो अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आगे की भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। विद्यालय प्रशासन है वो चारों तरफ, इस जो विभाग है, कई सारे विभाग है, वो आप देख सकते हैं, स्थापना शाखा है, पीआरओ का ऑफिस है, वो सारे में तालाबंदी कर दी गई है। सभी सेक्शनों में तालाबंदी कर दी गई, लीगल सेक्शन में तालाबंदी कर दी गई, डीएसडब्ल्यू से कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है और इस तरह से पूरा उग्र आंदोलन लगातार हो रहा है। इसी बीच जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुंची है और छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालय में जो पिछले 2 दिनों से जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के, बिजली बहाल करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कुलपति का भी कहना है कि रजिस्ट्रार को उन्होंने बिजली विभाग पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, फौरन आदेश दिया था, लेकिन रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने उनकी बातों को अनदेखी कर दी और इसी का नतीजा है कि अब तक विश्वविद्यालय में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में और सभी पीजी विभागों में बिजली बहाल की जाए। आगे किस तरह की स्थिति रहती है ये देखने के लिए आप बने रहे न्यूज अंग बिहार के साथ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मैं ये कहूँगा कि पूरी मीटिंग में जब हमने कहा था कि एफआईआर कीजिए, अगर एफआईआर शुरू से ही कर दिया जाता है, नहीं किया रजिस्ट्रार साहब। दूसरी चीज, हमने बफसीट भेजा। बफसीट मतलब समझते हैं? बफसीट का मतलब एकदम डायरेक्ट ऑर्डर है, आप कर दें। किस लिए एफआईआर? जमीन मेरी है, कब्जा ग्रिड बना करके किराया नहीं देने की बात करते हैं और 12 करोड़ डिमांड करते हैं, ये कौन सी बात? तो हमने कहा कि आप एफआईआर करो पहले अधिकारियों पर, और जब पता चलना चाहिए कि मेरा किराया कितना निकला और आप बिल लिखा है। हो सकता है कि आप करोड़ की बात कर, हमारे अधिकारी तो बता रहे हैं कि 14-15 करोड़ है, तो आप न दोगे मुझे? इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है एफआईआर करना। लेकिन बफसीट लिखने के बाद भी रजिस्ट्रार ने नहीं किया वो एफआईआर,
और 2 दिनों से पता नहीं किधर हैं। और वैसी परिस्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। सभी के सामने उन्होंने कहा कि नहीं करूँगा, और बिजली विभाग भी सरकारी है, यूनिवर्सिटी भी सरकारी है, बात करेंगे। फिर हमको आके बोल कि सर 5 को जरूर लौटेगा, नहीं जुटा। तो अब बेहतर होगा कि हमने सभी बड़ी मीटिंग में कहा कि अब सारी गिरी आपकी है रजिस्ट्रार, बिजली को किस प्रकार उसको फिर से कनेक्शन दिलाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं करा लूँगा, तो बेहतर होगा। लेकिन सर आपकी बात की अवहेलना की जा रही है लगातार सर, इस तरह से लगातार सर अवहेलना की जाती है। तो आप जानते ना है, सारी अवहेलना का सारा चीज डिसाइड है कि एक्शन लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। छात्र परेशान है सर। छात्र परेशान है, छात्रों के साथ मेरा दुख हो, सब बेटा बेटी की तरह है। तो अब गाड़ी योग्य नहीं है, क्या कहूँ बताइए। अब मौका दे रहा हूँ, कह सकते हैं कि मैं मौका दे रहा हूँ, और नहीं होगा तो पूरे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे स्टूडेंट की मीटिंग बुलाऊंगा। थैंक यू। कुछ न कुछ करूंगा, अब बड़ा काम करूंगा। थैंक यू। की छात्र सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन। छात्र हितों का हनन हुआ छात्र हितों का हनन हुआ पति को खोलो नहीं पति को पति को मनमानी नहीं चलेगी।